सुनिए। विभोर, यहाँ से चलते हैं। क्या हो गया? मैंने तो खाना ऑर्डर करना था। नहीं खाना, मुझे मेरा मन नहीं कर रहा। वो बहुत दर्द हो रहा है पेट में, बहुत पेन हो रहा है। प्लीज चलो ना। एक मिनट अमृता, तुम्हारे अचानक से पेट में दर्द कैसे हो गया? तुम तो बिल्कुल ठीक थी। मुझे नहीं पता, बस तुम चलो ना, मैं बोल रही हूँ तुमसे, चलो। अरे सुनिए, एक मिनट। अरे सुनिए। आओ जल्दी, चलो। अमृता सुनो, तुम अंदर बैठो पहले। और तुम? बैठो बैठो, अंदर बैठो। आओ ना। नहीं अमृता, तुम बैठो, मैं 2 मिनट में आता हूँ। तुम कहाँ जा रहे हो? अमृता मुझे 2 मिनट, एक बहुत अर्जेंट काम है, तो मैं उसको निपटा के आता हूँ। तुम इतना बैठो, मैं आ रहा हूँ। तुम्हें पता है ना पेट में दर्द हो रहा है मेरे। हाँ मुझे पता है पेट दर्द हो रहा है अमृता, मैं डॉक्टर के पास लेके चलूंगा तुम्हें। बस 2 मिनट की बात है, 2 मिनट कंट्रोल कर लो प्लीज। मैं आया। हाँ यहीं रहो। रुक जा, अच्छे से जानता हूँ क्या करने की कोशिश कर रहा है। मैं क्या करने की कोशिश कर रहा हूँ? देख, शरीफ आदमी को हल्के में मत लियो। तुम गुंडे बदमाश समझते हो कि तुम हमारी बहन बेटियों को छेड़ोगे, हमारी बीवियों को छेड़ोगे, तो हम कुछ नहीं कह पाएंगे। मैं ऐसे डंडे पड़वाऊंगा ना थाने में ले जाके कि जिंदगी भर याद रखेगा। निकल जाए ऐसे, चल। क्या बकवास बातें कर रहे हो आप? मैंने किसको छेड़ दिया, किसको बोल दिया मैंने कुछ? मेरी बीवी को घूर रहा था ना, मैंने अच्छे से देख लिया। तेरे से डर के ही वो भागी है, और अभी तू उसका ही पीछा करता हुआ इधर आ रहा था। मैं ये सब होने नहीं दूंगा। देख शांति से बोल रहा हूँ, निकल जाए यहाँ से, वरना खामखा पुलिस का केस बन जाएगा। अरे क्या पुलिस का केस बन जाएगा? मैंने जब कुछ किया ही नहीं है। आपके पैसे देने के लिए आ रहा था मैं। उस शॉप पे आपके पैसे गिर गए थे, वहाँ पे खाने वाली रेडी पे खड़े थे ना आप। 500 रुपए आपकी जेब से गिरे, वही मैं आवाज दे रहा था, आप सुन नहीं रहे थे। आपकी बीवी का आवाज दिया था मैंने। पकड़िए। तो फिर अगर तुझे पैसे लौटाने थे तो तुझे देखकर मेरी बीवी डरी क्यों, भागी क्यों वहां से? बता। मैं पैसे देने के लिए आया था, पैसे रखिए, मुझे ज्यादा बातें नहीं करनी। देख सुन, मुझे बात जाननी है, चल क्या रहा है। तुझे देखकर वो डरी और उसने मुझे चलने को कहा घर, ठीक है? और उसका नाम लेते ही तू भी कुछ छुपा रहा है ऐसा लग रहा है मुझे। तो साफ साफ बता कि बात क्या है। मेरी बीवी जानती है तेरे को? जानती है कि नहीं, बता। जानती है आपकी बीवी मुझे अच्छी तरीके से। कैसे? क्या तुम दोस्त रहे हो पहले, स्कूल कॉलेज वगैरह? हाँ, रिलेशनशिप में रहते थे, 4 साल से एक दूसरे को डेट कर रहे थे। एक्स रही है मेरी वो। तो अब क्या करने के लिए आया? शादी तोड़ेगा हमारी? हाँ, अपनी एक्स को अपनी जिंदगी में वापस लाना चाहता है, ये जानते हुए भी कि वो शादीशुदा है, उसने अपना परिवार बसा लिया है। अब क्यों उसकी शादी तोड़ना चाहता है? अगर तुझे उसे ले जाना ही था तो शादी होने से पहले ले जाता, ताकि कम से कम मेरी जिंदगी खराब ना होती। अब मैं तुम दोनों के अफेयर को झेलूं क्या यहाँ पे? क्या होगा मेरी शादी का, मेरे घर परिवार का? चिल्लाओ मत, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं करा है जिसकी वजह से आप दोनों का रिश्ता टूटेगा। अगर करना होता ना तो आपकी शादी के दिन बखेड़ा खड़ा कर देता, 10 लोगों के सामने बोल देता मेरे साथ रिलेशनशिप में थी। ऐसा कुछ भी नहीं करना चाहता मैं। फालतू की बातें मेरे सामने मत करो चिल्लाकर। देखिए, हम दोनों अच्छे से रहे हैं साथ में, एक दूसरे से बहुत ज्यादा प्यार भी करते थे और शादी भी करना चाहते थे, लेकिन 4 साल रहने के बाद ना अपने पेरेंट्स से बात करने गई थी। इसके पेरेंट्स बात नहीं मान पाए। उसने साफ मना कर दिया कि हम दोनों की शादी नहीं हो सकती। इसी वजह से इसने अपने पेरेंट्स की बात मानी और आपसे शादी करी। इसके पेरेंट्स ने बोल दिया कि लड़का क्या करता है। उस समय मैं कुछ भी नहीं करता था, ना पैसे कमा पाता था, ना कुछ कर पाता था। एक माँ बाप यही चाहेंगे ना, जिस लड़की की शादी उनके घर में हो रही है वो अच्छा खासा कमाता हो। मैं क्या कमाता था? कुछ भी नहीं, मेरा नाम भी नहीं था उस समय कुछ। तब आपका रिश्ता आया। इसने मुझे एक दिन बताया कि मैं ऐसे लड़के से शादी कर रही हूँ जो अच्छा खासा कमाता है, जिसकी रिस्पेक्ट है। मैंने इससे इतना पूछा कि तुम अगर रेडी हो ना तो कर लो उससे शादी। इसने बोला कि मैं अपने पेरेंट्स के खिलाफ नहीं जा सकती, क्योंकि मैं अपने पेरेंट्स से बहुत ज़्यादा प्यार करती हूँ। मैं अगर मैं उनके खिलाफ गई तो वो अपने आप को कुछ कर लेंगे। तो मैंने अपने प्यार को साइड में रख के उसकी बातें ऊपर रखी। देखिए भाई साहब, मैंने उस लड़के से प्यार करा है, और प्यार का मतलब होता है उसका सम्मान करना। अगर मैं चाहता ना अपना प्यार खींच के लेके जा सकता था 10 लोगों के आगे, लेकिन मुझे पता है कि उसके बाद बदनामी कितनी होती है, उसके पेरेंट्स की कितनी बदनामी होती है, उस लड़की की कितनी बदनामी होती। अच्छे फैमिली से बिलोंग करता हूँ मैं भी, मुझे पता है मेरे घर में भी बहन है एक, अगर वो कल को करेगी ना तो बदनामी मेरी भी होगी। इसी वजह से मैंने कुछ कहा नहीं। अच्छी लड़की है वो, ना मैंने कुछ बुरा करा ना वो लड़की कुछ बुरा करेगी। तो बात करते हो कि बखेड़ा खड़ा कर देगा, रिश्ता तोड़वाने आया है।
मैं ऐसा कुछ भी नहीं करना चाहता था। मैंने बस 500 रुपए के लिए आवाज़ मारी थी आपको, और मैंने जैसे ही देखा ना कि वो हनी है, एक टाइम के लिए मैं भी सहम गया था कि इतने सालों बाद उसे देख रहा हूँ। लेकिन मेरी सारी फीलिंग्स तब मर चुकी है। उसी दिन मर गई थी जिस दिन आप दोनों एक बंधन में आए थे और मैं साइड हो गया। अगर आपको अभी भी लगता है कि मैं कुछ गलत कर रहा हूँ तो बुलाइए पुलिस को। ठीक है, मैं क्लियर हो गया हूँ कि ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। जा सकते हो तुम। देखिए, ज़्यादा बातें नहीं करूँगा, लेकिन लड़की बहुत अच्छी है। वो किसी के साथ अगर रहती है ना तो बहुत अच्छे तरीके से रहती है, उसे कभी धोखा नहीं देती। और कभी उसके ऊपर शक मत करना प्लीज़। मैं चाहता हूँ वो लाइफ में बहुत खुश रहे। आ गए तुम? 2 मिनट का बोल के गए थे, 5 मिनट बाद आ रहे हो। कहाँ थे तुम? तुम्हारा एक्स ये 500 रुपए गिर गए थे ना हमारे, तो ये देने के लिए हमारे पीछे आ रहा था, जिससे डर के तुम भाग रही थी। विभोर, आई एम रियली सॉरी। मैं तुम्हें सब कुछ बताने वाली थी, लेकिन कभी मौका ही नहीं मिला। मुझे डर लग रहा था कि अगर तुम्हें बता दूंगी सब कुछ तो कहीं हमारा रिलेशनशिप खराब ना हो जाए। मैं अपनी शादीशुदा जिंदगी खराब नहीं करना चाहती थी अपने पास के चक्कर में। मैं कितनी बड़ी बेवकूफ लड़की हूँ जो सब कुछ नहीं बताया तुम्हें। रिलैक्स रिलैक्स अमृता, रिलैक्स। देखो अमृता, मुझे इससे दिक्कत नहीं है कि तुम्हारा पास्ट है, लेकिन मुझे दिक्कत इस बात से है कि तुम्हें मुझ पर भरोसा नहीं है कि तुम्हारे पास्ट को जानने के बाद मैं तुम्हें जज करूंगा या नहीं। अमृता, पास्ट तो सबका ही होता है ना, मेरा भी रहा होगा, और मैंने तुमसे शेयर भी किया ईमानदारी से। तुमने मुझे जज नहीं किया तो तुम मुझ पर भी तो भरोसा कर सकती थी ना कि अगर तुम मुझे अपने पास्ट के बारे में बताओगी तो मैं तुम्हें जज नहीं करूंगा। लेकिन तुमने छुपाया, जिससे कि मेरा शक बढ़ा। अब फर्ज करो कि तुम्हारे इस बिहेवियर के चक्कर में तुम्हारे एक्स से मेरी लड़ाई हो जाती, वो मुझे चीज़ें क्लियर ना करता, तो फिर हमारे रिश्ते पे बात आ जाती ना। इसलिए अमृता, आगे से अपने पति से कुछ मत छुपाना, समझी? क्योंकि पति पत्नी का रिश्ता भरोसे पर चलता है, और अगर भरोसा नहीं होगा तो ये रिश्ता नहीं कायम रह पाएगा, समझी? तुम बिल्कुल ठीक बोल रहे हो विभोर। सारी गलती मेरी है, मुझे सब कुछ बता देना चाहिए था तुम्हें पहले ही। मैं तुमसे प्रॉमिस करती हूँ आगे से कभी भी कुछ भी नहीं छुपाऊंगी, सब कुछ बताऊंगी तुम्हें। फिर जो होगा सो देखा जाएगा। और एक चीज और बोलना चाहती हूँ, मैं सबसे लकी लड़की हूँ जो मुझे तुम जैसा अंडरस्टैंडिंग हस्बैंड मिला। थैंक यू। और एक बात मैं भी तुम्हें कहना चाहता हूँ कि अपने प्रेजेंट को अच्छा बनाने पे फोकस करना, अपने प्रेजेंट को अच्छा बनाने पे फोकस करना। पास्ट के चक्कर में ऐसा ना हो कि तुम्हारे प्रेजेंट पर बात आए, ठीक है? तुम बिल्कुल ठीक बोल रहे हो। आज से ना अपने प्रेजेंट पे ही फोकस करूंगी। बाकी भूख लगी है बहुत तेज, कुछ खाने चले? कहीं और चलते हैं, चलो।